नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। बिलासपुर के विशेष अदालत ने दुर्ग से गिरफ्तार किए गए दोनों ननों को जमानत दे दी है। दुर्ग से दोनों ननों की गिरफ्तारी की गई थी। ननों पर कथित रूप से जबरन धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का आरोप लगा था। केरल की दोनों ननों को जमानत दिए जाने की खबर उनके वकीलों ने मीडिया को दी। गिरफ्तार दोनों ननों की जमानत पर सुनवाई बिलासपुर की विशेष अदालत में हुई। आज कोर्ट ने दोनों ननों समेत 3 लोगों को जमानत दी है। बचाव पक्ष की ओर से वकील अमृतो दास ने बताया कि कोर्ट ने तीनों की सशर्त जमानत स्वीकार की है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश एनआईए कोर्ट सिराजुद्दीन कुरैशी की अदालत में शुक्रवार की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 ननों समेत 3 लोगों को सशर्त जमानत दे दी है। एनआईए 50,000 की श्योरिटी मनी जमा करनी है। पासपोर्ट भी इनको सरेंडर करना होगा। देश छोड़कर ये बाहर नहीं जा सकती हैं। आगे की जांच होगी तो बातें साफ होगी। सबका माइक थोड़ा नीचे पकड़ो। पूरी कंडीशंस को माननीय न्यायालय ने प्रिस्क्राइब किया मुंह पे पकड़ो कि उनको बेल बॉन्ड्स वगैरह देने हैं, ठीक है, और श्योरिटी देनी है 50,000 की सिस्टर्स को, और साथ ही साथ में जो बाकी है कि उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा थाने में जब वो बाहर कहीं जाएंगे तो उसके इन्फॉर्मेशन देना पड़ेंगे। पासपोर्ट उनको सरेंडर करना है, वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा पाएंगे, और इन कंडीशंस के साथ न्यायालय ने उनको बेल ग्रांट किया है। उनको आगे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। यही सारी जो शर्तें रहती हैं, जो आमतौर पर बेल में रहती हैं, उन्हीं शर्तों को न्यायालय। बता दें कि केरल की कैथोलिक नन प्रीति मेरी और वंदना फ्रांसिस सुकमन मंडावी के साथ 3 लड़कियों 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठी हुई थी। तभी रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि केरल की 2 ननों ने आदिवासी युवती को बहकाया और उसे अपने साथ यूपी के आगरा ले जा रहे थे। बजरंग दल का आरोप था कि युवती का धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी थी। रेलवे पुलिस ने शिकायत के आधार पर धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में 2 नन समेत 3 लोगों पर केस दर्ज कर उनको जेल भेज दिया। 28 जुलाई को ननों की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन संसद भवन के प्रांगण में किया गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने ननों की गिरफ्तारी का विरोध जताया। कांग्रेस ने साय सरकार पर सवाल भी खड़े किए। 29 जुलाई को इंडी गठबंधन के सांसद दुर्ग जेल में बंद ननों से मुलाकात करने दुर्ग सेंट्रल जेल पहुंचे। मुलाकात करने वालों में केरल की विधायक रोजी एम जॉन, कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लेथफलांग, सांसद सप्तगिरी उल्का, फ्रांसिस जॉर्ज, एनके प्रेमचंदन और कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता अनिल ए थॉमस जेल पहुंचे। सभी ने ननों से मिलकर बातचीत की। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जैसे ही ननों से मुलाकात कर निकला। सीपीआई का पार्टी डेलीगेशन भी ननों से मुलाकात करने सेंट्रल जेल पहुंच गया। जेल प्रबंधन ने नियमों का हवाला देकर उनको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी। सीनियर सीपीआई महिला नेता वृंदा करात ने इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई। ननों की गिरफ्तारी को लेकर संसद भवन के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि तत्काल ननों की रिहाई की जाए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। ननों की जमानत पर सुनवाई कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद गिरफ्तार ननों की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी, जिसके बाद मामला एनआईए कोर्ट को सौंप दिया गया। शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई के बाद दास ने कहा था कि अभियोजन पक्ष ने पूछताछ के लिए तीनों की हिरासत की मांग नहीं की थी और कथित पीड़ितों को उनके घर वापस भेज दिया गया था। कोर्ट ने ये माना कि ये पहले कभी भी इस तरह की घटना में शामिल नहीं रही हैं। कोर्ट ने ये भी माना कि इनको जमानत मिलना चाहिए पर है और इसलिए इनको जमानत न दी जाए। कोर्ट ने ये माना कि जो एप्लीकेंट की काउंसिल की ओर से जो दलीलें दी गई थी कि उनके फादर का जो एफिडेविट दिया गया है उसको कोर्ट ने कंसीडर किया और कोई प्रीवियस उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है ननों की, इस वजह से कोर्ट ने उसको ग्रांट। सिस्टर लोगों को बेल मिला है, हमें बहुत खुशी हुई है। परिजन कल हम लोगों ने कोर्ट के सामने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान हमारी बातों को कोर्ट ने ध्यान से सुना और जमानत दी है।
पासपोर्ट जमा करना होगा। ये सीधा सीधा बेल ऑर्डर है। जो आरोप और धाराएं लगाई गई वो नहीं लगनी चाहिए थी। कोर्ट ने सब कुछ सुनकर बेल ग्रांट किया। विस्तृत रूप से आर्गुमेंट कोर्ट का सामने रखा है। बीएनएस का सेक्शन 143 एप्लीकेबल इस मामले में नहीं होना चाहिए था। वो जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस बीएनएस का 143 अप्लाई करने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, उसका इंग्रेडिएंट्स इस केस में नहीं है। ये उनको कन्विंस कर लिया गया है, उन्होंने उसको माना गया है, तभी तो आज उन्होंने उस कंडीशन को मानते हुए हमारे आर्गुमेंट में प्रभावित होते हुए उन्होंने आज बेल ग्रांट कर दिया है। उधर जमानत मिलने के बाद ननों के परिजनों ने खुशी मनाई और कहा यह संविधान की जीत है। उन्होंने कहा केरल में भाजपा लड्डू खिलाती है, यह जेल भेजते हैं। हम सब खुश हैं। हम प्रायोरिटी के हिसाब से हम यही चाहते थे कि सिस्टर्स को जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेल मिले। वो ऑर्डर आया है, हम सब खुश है। सिस्टर्स को अंदर जाके मिला, वो भी उसके आंखों से आंसू निकला, वो आनंद की आंसू है। बट इतने दिन वो होली ड्रेस पहन के ये जेल में रहना पड़ा, वो कभी हम माफ नहीं करते। जिसने भी ये कॉन्स्पिरेसी किया है, ये जो सिस्टर्स अब सर्विस करते हैं लोगों के लिए, जो पेशेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, मिशनरीज चैरिटी करते हैं, उस टाइप को, उस सर्विस को ये इग्नोर करके ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी किया। आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी का एक डबल फेस होता है। केरला में आकर केक देते हैं, लड्डू देते हैं और इधर आकर जेल में डालते हैं, तो वो डबल फेस क्लियर हो गया। संविधान का जीत है, सारा केरल का जीत है। जो संविधान और कानून के ऊपर विश्वास है, पीस लविंग है, उसका जीत है। उसके जावा राजनीति नहीं है। वो कन्वर्शन एक अलग समस्या है। इस केस में कन्वर्शन क्यों आया? दुर्ग एक रेलवे स्टेशन से आगरा तक दूसरा रेलवे स्टेशन है, वो दोनों बीजेपी का राज्य, बीच में बीजेपी का राज्य, तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता? क्या आगरा कन्वर्शन का एक जगह है? कोर्ट से ननों को मिली जमानत से ननों के परिजन खुशी तो जताई लेकिन आंसू भी बहाए। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप में फंसाकर ननों को जेल में डाला गया था। बिलासपुर से वीसीएन टाइम्स के लिए सरोज केरकटा की रिपोर्ट।